हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आपने जो पिछली क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था साइटोकाइन बैरियर, वहां तक चैप्टर को पूरा देख लिया होगा। और पूरा ही देखो, नहीं तो आपको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो जो हमारे पहली इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या पढ़ना था हमको? 4 टाइप के बैरियर पढ़ने थे: स्ट्रक्चरल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, सेलुलर बैरियर। 3 टाइप के बैरियर हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। चौथे टाइप का जो बैरियर है, सेलुलर बैरियर जिसको बोलते हैं, मतलब इसमें कुछ सेल्स इन्वॉल्व होगी जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंफेक्शन फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है या कोई भी जो फंगस है, उनको क्या करेगी? सेल्स क्या करेगी? डैमेज कर देगी, मार देगी डायरेक्टली। बट इस सेलुलर बैरियर को समझने से पहले आपको डब्ल्यूबीसी के टाइप आपको देखने पड़ेंगे। जो डब्ल्यूबीसी है, जिसका नाम दूसरा ल्यूकोसाइट भी होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट, श्वेत रक्ताणु कोशिका। तो ये 2 टाइप की होती है, तो ग्रेन्युलोसा, दूसरी एग्रेन्युलोसा। ग्रेन्युलोसा मतलब इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल और बेसोफिल, ये तीनों जो सेल है, वो कौन सी डब्ल्यूबीसी है? वो ग्रेन्युलोसा डब्ल्यूबीसी है। और तीनों का जो अमाउंट है वो भी नीचे लिख रखा है। न्यूट्रोफिल 60 से 65, एसिडोफिल 2 से 3%, बेसोफिल लगभग 1%। और दूसरी टाइप की जो डब्ल्यूबीसी एग्रेन्युलोसा, जिसको मोनासाइट मतलब मोनोसाइट भी बोलते हैं, ये कितनी होती है? 6 से लेकर के 8%। और दूसरी लिम्फोसाइट 20 से 25%। फिर लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जिसका मैच्योरेशन थाइमस में होगा वो टी लिम्फोसाइट, जिसका मैच्योरेशन बोन मेरो में होगा वो बी लिम्फोसाइट। बट दोनों का फॉर्मेशन बोन मेरो में ही होगा। ये मैच्योरेशन के लिए बोल रहा हूं। मैच्योरेशन बोन मेरो में होगा वो बी लिम्फोसाइट, मैच्योरेशन थाइमस में हुआ टी लिम्फोसाइट। अब इसके अमाउंट को याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, NLMAB, NLMAB। ये इनका ऑर्डर है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा और बेसोफिल सबसे कम। तो ये डब्ल्यूबीसी के टाइप देखने के बाद में अब आओ सेलुलर बैरियर पर। जो सेल्स है ना, वो क्या करेगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो पैथोजन है उसको रोकेगी, लेकिन रोकने के तरीके 2 है। एक तो डायरेक्ट उसको क्या कर ले? एनगल्फ कर ले, मतलब उसको खा जाए, फेगोसाइटोसिस कर ले उसका। और दूसरा तरीका कि फेगोसाइटोसिस ना करे, बल्कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है उसकी सेल वॉल में क्या करवा दे? पोर करवा दे। तो पोर होगा तो बाहर का जो लिक्विड है उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, जिससे कि वो बैक्टीरिया क्या होगा? फूल करके, फट करके मर जाएगा। तो पहला तरीका है फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक सेल कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है वो दोनों कैसी है? फेगोसाइटिक सेल है। कैसे कि ये कोई भी मान लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, या कोई भी पैथोजन आया, उसको डायरेक्ट कर लेगी, अंदर ले लेगी, उसको क्या कर लेगी? एनगल्फ कर लेगी, खा जाएगी। और फिर उसके अंदर क्या होगा? लाइसोसोम होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, काम खत्म। तो न्यूट्रोफिल का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो पुलिसमैन। जैसे पुलिस होती है ना, कॉप्स जो होती है, वो क्या करती है? क्रिमिनल्स को पकड़ती है और ठुकाई करती है। वैसे ये भी क्या करेगी? ये क्या करेगी? जो ये पैथोजन है वो क्रिमिनल ही तो हमारी बॉडी के लिए, तो उनको पकड़ कर क्या करेगी? फेगोसाइटिक कर लेगी। बट इसका आकार क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? माइक्रो पुलिसमैन। और एक और दूसरा नाम है इसका PMNL, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ना, वो एक से ज्यादा लोब में ऐसे डिवाइड रहता है। पोली का मतलब एक से ज्यादा, मोर्फो मतलब उसका स्वरूप, आकृति, आकार, और न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी। मतलब ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसका न्यूक्लियस एक से ज्यादा लोब में डिवाइड है, उसका नाम क्या होता है? PMNL, बोले तो न्यूट्रोफिल्स। ऐसे जो मोनोसाइट है वो भी फेगोसाइटोसिस तो करेगी, बट उसकी साइज बड़ी होने की वजह से उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो पुलिसमैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे? मैक्रो पुलिसमैन। और एक आपने नाम सुना होगा महाभक्षकाणु या मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज क्या होती है? जो बड़ी आकार की मोनोसाइट है, बड़ी आकार की जो मोनोसाइट है ना, उसी को मैक्रोफेजेज बोला जाता है। मैक्रोफेजेज कुछ अलग से डब्ल्यूबीसी का टाइप नहीं है।
बल्कि इसी के एक बड़े स्वरूप को मैक्रोफेजेस बोला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थी, फेगोसाइटिक सेल। दूसरे देखिए एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, अब नेचुरल किलर सेल इधर तो कहीं पर आई नहीं, तो फिर ये नेचुरल किलर सेल कौन सी सेल है? ये क्या एक प्रकार की क्या है, टी लिम्फोसाइट होती है। एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट होती है जिसका आकार थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। एनके सेल, नेचुरल किलर सेल किसको बोल रहे हैं? इसे टी लिम्फोसाइट को बोल रहे हैं, बट इसका आकार थोड़ा बड़ा होगा। आकार क्या होगा, थोड़ा बड़ा। करेगी क्या ये? फेगोसाइटोसिस तो करेगी नहीं, फेगोसाइटोसिस तो करेगी नहीं, फिर क्या करेगी? परफोरिन का क्या करती है, सिक्रेशन। परफोरिन का जैसे सिक्रेशन करेगी तो मान लो कि ये वो बैक्टीरिया है या पैथोजन जो कहां पर आया, हमारे ब्लड के अंदर आया, तो ये परफोरिन क्या करेगा, इसकी सेल वॉल में पोर बनवा देगा। और जैसे पोर बनेगा तो जो लिक्विड है इससे, इस बैक्टीरिया या पैथोजन के बाहर जो लिक्विड है वो कहां पर जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा। और अंदर भरेगा तो ये फूलने लगेगी कि नहीं सेल, और एक मतलब कैपेसिटी है फूलने की, उसके बाद में सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और जैसे सेल फटेगी तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब बैक्टीरिया या पैथोजन खत्म। तो इसने खाया नहीं बल्कि छेद किया, छिद्र किया, इसने डायरेक्ट क्या कर लिया, एनगल्प कर लिया। तो ये सेलुलर बैरियर दो टाइप के थे, दोनों के तरीके अलग अलग। एक खाएगा, दूसरा उसको क्या करेगा, वैसे ही परेशान करेगा, खुद नहीं खाएगा, उसको परेशान करेगा, सेल वॉल में पोर बनवा देगा। तो ये था सेलुलर बैरियर, आप इसको नोट कर लो। अब नोट करने के बाद में छोटा सा टॉपिक है, बैरियर तो चारों के चारों खत्म हो गए। अब ये जो फेगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज्म है, फेगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज्म है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है फेगोसाइटोसिस की जो मैकेनिज्म है उसकी स्टेप्स के बारे में, तो वो भी आप एक बार देख लो, वो भी आप एक बार देख लो, समझ लो। उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे प्रीवियस ईयर के, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैं टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस, मैकेनिज्म ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस कैसे होता है? तो फेगोसाइटोसिस की मैकेनिज्म में 5 स्टेप होती है, वेड सीपी, वेद सीपी, पेड सीपी। कैसे? वी का मतलब वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। ए का मतलब है एडेशन, एडेशन आसंजन। डी का मतलब डाइपेडेसिस, कोशिका डाइपेडेसिस। तीसरी स्टेप। चौथी है कीमोटैक्सिस, और 5वें नंबर की है फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं रसायनु चलन। वेजोडाइलेशन को हिंदी में बोलेंगे वाहिका विस्फारण, वाहिका विस्फारण। तो वेजोडाइलेशन, एडेशन, डाइपेडेसिस, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस, ये 5 स्टेप होती है। ये क्या होती है, 5 स्टेप होती है। इन 5 स्टेप के थ्रू क्या किया जाता है, फेगोसाइटोसिस किया जाता है। कैसे? समझिए आप कि मान लो कि ये क्या आपकी ब्लड वेसल है, तो ये इधर क्या है, आर्टरी है, ये उधर वेन है। आर्टरी और वेन है, और जहां पर दोनों मर्ज हो रही है, ज्वाइन हो रही है, वो क्या है, कैपिलरी है। ये क्या है, ये कैपिलरी। कैपिलरी बोले तो केशिका, कोशिका नहीं, केशिका। इसमें क्या बह रहा है, इसमें ब्लड बह रहा है।
आर्टरी में, वेन में, जहाँ और कैपिलरी में क्या बहेगा, ब्लड बहेगा। और ब्लड में वो सेल्स होगी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और ये मान लो कि आपकी ये स्किन है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप कि यहाँ पर कुछ कट लगा, और कट लगेगा तो कुछ जो पैथोजन है वो अंदर आ गया। जो आपकी स्किन है उसमें कट लगा, और कट लगने के बाद में जहां पर कट लगा है उधर से जो पैथोजन है वो एंटर कर गया। अब उसको मारना क्या जरूरी है कि नहीं, उसको फेगोसाइटोसिस करना जरूरी है। बट जो पैथोजन है वो ब्लड वेसल के बाहर है, और जो फेगोसाइटोसिस करने वाली सेल है वो ब्लड वेसल के अंदर है। अब या तो ये अंदर आए या सेल्स बाहर निकल करके जाए, तभी तो फेगोसाइटोसिस होगा। ठीक है, तो ये तो अंदर आएगा नहीं, बल्कि जो इसके अंदर जो सेल है, जो डब्ल्यूबीसी है, वो बाहर निकल करके जाएगी। कैसे कैसे जाएगी? तो हमारी बॉडी में एक सेल होती है मास्ट सेल। मस्ट सेल कौन सी? मास्ट सेल। मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन का सिक्रेट, हिस्टामिन को क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। ठीक है, हिस्टामिन को सिक्रेट करेगी। अब हिस्टामिन को सिक्रेट करने से क्या होगा? देखो पहले इसके अंदर क्या आती है? डब्ल्यूबीसी। मान लो कि क्या है? डब्ल्यूबीसी। ये क्या है? डब्ल्यूबीसी। और ये यहाँ पर भी क्या है? डब्ल्यूबीसी, जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ। अब आर्टरी और वीन की जो वॉल है वो क्या होती है? थोड़ी थिक होती है। इस वजह से जो डब्ल्यूबीसी है ना, वो आर्टरी और वीन से बाहर नहीं आ सकती। फिर कहां से बाहर आएगी? वो कैपिलरी से बाहर आएगी। कैसे बाहर आएगी? कैपिलरी में क्या होते हैं? कुछ पोर होते हैं, छोटे 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 क्या होते हैं? पोर। और कैपिलरी की वॉल भी क्या होती है? थोड़ी पतली होती है, थिन होती है। तो हिस्टामिन क्या करेगा? आकर के कैपिलरी को क्या कर देगा? डायलेट कर देगा। क्या कर देगा? डायलेट करेगा, मतलब इसके डायमीटर को बढ़ा देगा। तो जब एक कैपिलरी डायलेट होगी, तब इसमें जो पोर है, तो इसके पोर है वो भी तो डायलेट होंगे कि नहीं? उनका भी तो साइज बढ़ जाएगा कि नहीं? साइज बढ़ जाएगा। तो वेजो डायलेशन, वेजो मतलब ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल क्या होगी? डायलेट होगी। इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? वेजो डायलेशन। जिसमें कैपिलरी की वॉल क्या हो रही है? डायलेट हो रही है, जिसकी वजह से जो उनमें जो पोर प्रेजेंट है उनका साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ गया। अब डब्ल्यूबीसी बाहर कैसे आएगी? डब्ल्यूबीसी बाहर ऐसे नहीं आएगी। पहले डब्ल्यूबीसी जाकर के इस कैपिलरी की वॉल से क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी, मतलब आसंजित हो जाएगी। और उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडेशन। कैपिलरी की वॉल से कौन चिपकेगी जाकर के? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी चिपकेगी। तो ये बोल लिख देता हूं कि डब्ल्यूबीसी किस कैपिलरी की वॉल से चिपक जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कैपिलरी वॉल से चिपक जाती है। अब चिपकने के बाद में क्या होगा? चिपकने के बाद में इन पोर के थ्रू डब्ल्यूबीसी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। और कैपिलरी की वॉल से डब्ल्यूबीसी का बाहर आना क्या कहलाता है? डाईपेडेसिस। क्या कहलाता है? डाईपेडेसिस। तो डाईपेडेसिस क्या है? डब्ल्यूबीसी का कैपिलरी से बाहर आना, डब्ल्यूबीसी का कैपिलरी की वॉल से बाहर आना। ठीक है, अब बाहर आने के बाद में क्या होगा? बाहर तो आ गई। अब ये जो है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है या जो पैथोजन आया है, वो डिजीज कोज कैसे करेगा? कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रिएट कर रहा होगा। वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा? केमिकल सिक्रिएट कर रहा होगा। तो उन केमिकल को ढूंढती हुई उन केमिकल की तरफ कौन मूव करेगी? या केमिकल या उस पैथोजन की ओर मूव कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी मूव करेगी। तो कीमोटैक्सिस, रसायनुचलन। डब्ल्यूबीसी किधर जा रही है? डब्ल्यूबीसी किधर जा रही है? पैथोजन की तरफ जा रही है। किसको डिटेक्ट करती हुई? केमिकल को डिटेक्ट करती हुई। तो उसको क्या बोला हमने? कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस को डायरेक्ट बता दूं कि पैथोजन की ओर डब्ल्यूबीसी का जाना,
और उसके पास में जा करके अब उससे कोई लाड तो करेगी नहीं, पैथोजन के पास चली गई डब्ल्यूबीसी, अब जाने के बाद उसको क्या करेगी, डायरेक्ट एनगल्फ कर लेगी। तो ये तो डब्ल्यूबीसी, ये क्या है, वो पैथोजन, उसको क्या करेगी, एनगल्फ करेगी। एनगल्फ करने के बाद में क्या करेगी, उसको अंदर रखेगी थोड़ी, इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करेंगे, लाइसोसोम में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे, इस पैथोजन को पचा देंगे और क्या हो जाएगा, फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में ये लिख नहीं रखा, बट आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के नीट में या आईपीएमटी में सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिए। और ये आप इसको याद रखने के लिए ट्रिक भी याद रख सकते हो, वेड सीपी, वेड सीपी मतलब वेजोडाइलेशन, एडिशन, डायपेडिसिस, कीमोटैक्सिस और फेगोसाइटोसिस। आपको, आपने अगर ये नाम भी याद रख लिए तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपको लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।